स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में। देखिए, लास्ट क्लास में हम RWN की रोजगार विद अंकित सर के जो बुक है उसमें 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसमें 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके आगे के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट आपके इसमें होगा। ठीक है, 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्लास में हम। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आप सभी लोग जो लिंक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के आपके जितना क्वेश्चन बचे हुए इस प्रैक्टिस सेट का सभी क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग ना सभी क्वेश्चन का आंसर जो देते रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की प्रथम महिला, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई हो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स का। पहला अध्यक्ष की बात करते हैं, वो भी महिला अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, CCI के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करते हैं, किसे नियुक्त किया गया, रश्मि शुक्ला, रुचिरा कमोज, रवनीत कौर या फिर शालिजा धामी। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर आपका सही आंसर होगा, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए अध्यक्ष के रूप में, प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, रवनीत कौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका क्या है, निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया। यूनिसेफ इंडिया के जो है नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी या आयुष्मान खुराना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा। यूनिसेफ इंडिया के जो है नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो आपके इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आयुष्मान खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या है, वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए, किसके लिए, रामसर स्थलों के जो संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया। अच्छा क्वेश्चन है, APF के बनता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का जो है शुभारंभ किया। निर्मल भारत योजना, अमृत भारत योजना, अमृत धरोहर योजना या फिर सीमा दर्शन योजना। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अमृत धरोहर योजना। ठीक है, किसके लिए, रामसर स्थलों के संरक्षण। भाई स्थलों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, सिंपल सी है, धरोहर की बात आएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अमृत धरोहर योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 53 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने क्या है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान, आपसे पूछा। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें 2023 के, तो इसमें पहला स्थान कौन सा देश है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है या फिर डेनमार्क है। बताए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। ठीक है, और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, आप कमेंट करके बताइए भारत को कौन सा स्थान मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, PSLV C55, PSLMK3 या LBM3 M4 या GSLV F12। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 के आंसर क्या होगा। देखिए 55 के आंसर होगा आपके LBM3 M4। ठीक है, LBM3 M4 इसी रॉकेट से जो प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, फीफा विश्व कप की जो फुटबॉल की महिला विश्व कप है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दोनों देश सम्मिलित रूप से या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों सम्मिलित रूप से, इनके ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सम्मिलित रूप में फीफा विश्व कप 2023 की महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया। यानी कि आपका 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया आपका क्वेश्चन है, तो कितने रुपए, 6 लाख, 7 लाख,
8 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का, देखिए इसमें आपको कर दिया गया 7 लाख, ठीक है, कर की सीमा जो है 7 लाख तक कर दिया, इसमें 5 लाख से बढ़ाकर, ठीक है, जो छूट की सीमा है करदाताओं के लिए वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया 2023-24 के आर्थिक बजट में, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग भी आंसर कमेंट करते रहिए। निम्न में से कौन सा देश जो है सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद, ठीक है, मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड या इंग्लैंड? बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कॉटलैंड, ठीक है, जहां सभी महिलाओं को मुफ्त में उत्पाद प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया, ठीक है, जो सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया स्कॉटलैंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या? भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया किस रेलवे स्टेशन को? नई दिल्ली को, प्रयागराज को, भायखला यानी मुंबई को या फिर जयपुर को? क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा भायखला मुंबई को, ठीक है, मुंबई को एक पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? अमरोहा ढोलक, क्या है? अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संगठन जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये किस राज्य का? इनके अमरोहा ढोलक जो है किस राज्य का जीआई टैग है? जम्मू कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का या पंजाब का? ये जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग का अलग से क्लास बना हुआ, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर क्या हो रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अमरोहा ढोलक जीआई टैग मिला कौन से स्टेट का? ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्या है? क्या है? क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? क्रोन, रूबल, पूना या फिर दिरहम? बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा। देखिए क्रोएशिया की मुद्रा जो है क्रोएशियाई कूना है। क्या? क्रोएशियाई कूना। ऑप्शन नंबर सी जो है तो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि क्रोन कहाँ की है, क्रोन जो है कहाँ का मुद्रा? नॉर्वे कंट्री की है। कौन सी कंट्री की? नॉर्वे कंट्री की है, ठीक है। बात करते हैं रूबल की, रूबल जो है रूस कंट्री की है। कहाँ की है भाई? रूस कंट्री की है, ठीक है। दिरहम, दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात की है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 62। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 22 मई, 20 जून या फिर 22 अप्रैल? तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर भी 22 मई, ठीक है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस, क्या है? विश्व ओजोन दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 20 जून की बात करें, 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस, क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस, अर्थ दिन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 63। देखिए सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज? बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा। देखिए 63 का सब्जी अनुसंधान की बात करते हैं तो सब्जी अनुसंधान जो है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में, कहा? वाराणसी में, ठीक है। और जब कानपुर की बात करें, कानपुर में जो है दलहन अनुसंधान, क्या है? दलहन से है, दलहन अनुसंधान संस्थान है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान भी, ठीक है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान भी कानपुर में है, ध्यान रखिएगा, चीनी और दलहन दोनों के कानपुर के लिए। उसके बाद हम लखनऊ के लिए बात करें तो लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान, ठीक है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और आपके प्रयागराज की बात, प्रयागराज में जो है हरिश्चंद्र अनुसंधान, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या कह रहा है? भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? बचाए उच्च सदन यानी कि आपका राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की बात करते हैं ना, राज्यसभा के संबंधित कौन सा कथन जो इसमें सही है? ठीक है, इसको सदन कहा जाता है। पहला, ये कभी भी भंग नहीं होता, बिल्कुल सही है, राज्यसभा को भंग नहीं कहते, इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। यह हर 6 वर्ष के बाद भंग होता है, बिल्कुल नहीं, भंग नहीं होता। पहला पॉइंट ये है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता या कभी भी भंग नहीं होता है। तो 5 वर्ष के लिए भंग होता नहीं, 3 वर्ष के बाद भंग होता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा, इसको उच्च सदन भी कहते हैं और स्थायी सदन भी कहते हैं, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते। और दूसरी पॉइंट इसमें बनता है, राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और फिर नए सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, नए सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितने होता है, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट जो है आपके 250 होता है, यानी कि मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 होता है, और जिसमें जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का अधिकार है उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या है, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ स्थित है, नीलगिरी पर्वत, पलनी पर्वत, कड़ेमम पर्वत या फिर जवादी पर्वत। देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल की बात करती है तो ये कहाँ है, आपका ऑप्शन होगा बी पालनी पर्वत। ठीक है, पालनी पर्वत में है कि पालनी पर्वत कहाँ है, पालनी पर्वत जो है आपके कहाँ पड़ता है, ये आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। कौन से, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और नीलगिरी पर्वत ये भी आपके तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना। और कर्डेमम पर्वत जो आपके ये आपके केरल के पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व में, केरल के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है। जवादी की बात करते हैं, जवादी पर्वत जो है ये भी आपके तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और ये जो है पूर्वी घाट में। कहा, पूर्वी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका हो गया कोडाईकनाल जो है कहाँ पर, पलनी पर्वत में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भूटान जो देश है ये भारत के कितने राज्यों के साथ साझा करता है सीमा अपना। देखिए भूटान राज्य जो है किसमें, एक तो सिक्किम होगा, ठीक है, आपके पश्चिम बंगाल, और दूसरा आपके क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए सिक्किम राज्य टोटल कितने, 4। देखिए सिक्किम देश जो है टोटल 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आपके सिक्किम हो जाएगा, एक तो आपके सिक्किम, देखिए सिक्किम इसमें भी ऑप्शन है, एक में भी ऑप्शन है, सभी में ऑप्शन है। सिक्किम शायद नहीं, इसमें नहीं है तो एक कट गया ऑप्शन। ठीक, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिल्कुल पश्चिम बंगाल इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद आपके पहुंचता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, एक कट गया, इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं कट गया, इनका ऑप्शन नंबर बी आपका बच गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 66 का। ठीक है, भूटान देश जो है 4 राज्यों के सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव जो है किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर झारखंड। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो गौड़ जनजाति, कौन सा, गौड़ जनजाति जो है इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये मड़ई महोत्सव। ठीक है, जनजाति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, अमेरिका की राष्ट्रीय खेल क्या, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल या बास्केटबॉल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 68 का आंसर क्या होगा, 68 का आंसर बताइए क्या होगा। अमेरिका की देखिए राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो बेसबॉल है, ऑप्शन नंबर सी जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी प्रत्येक टीम में, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बार पूछते प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका बनता है 69, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ से। ये क्वेश्चन देखिए लास्ट टाइम भी आया था पेपर, ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, कहाँ है, द हैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो है मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, कहाँ, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया। और पेरिस की बात करें, पेरिस जो है यूनेस्को का मुख्यालय, किसका, यूनेस्को का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो ये द हैग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, देखिए फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के या कि लेखक या लेखक कौन है, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, स्वाति चतुर्वेदी या फिर किरण बेदी। देखिए फियरलेस गवर्नेंस की पुस्तक के लेखक जो किरण बेदी, किरण बेदी के बारे में क्वेश्चन बनता है तो भारत का जो पहला महिला IPS अधिकारी कौन बने, तो आपका आंसर होगा किरण बेदी। कौन है, किरण बेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए हिंदी का पोर्शन है, हिंदी में आपने ये गद्यांश देखे रखा है, इस गद्यांश को करके आपको आंसर देना। तो मेरे तरीका भाई सिंपल सी है, पहले आप क्वेश्चन देख लो उसके बाद आंसर दो। ठीक है, गद्यांश पे चाहो तो ये पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर आपका है 71 देख लीजिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। देखिए
वीर के लिए कहा जा रहा है। वीरता का संस्मरण, सच्चे वीरता या वीरों का संपन्न होना। इसमें आप शीर्षक क्या दोगे? शीर्षक क्या दोगे? जैसे अभी हमने रीड किया था यहाँ, बुद्धि की तलाश में जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा, जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार एक संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नहीं होती है। वीरों बनाने के लिए कारखाने नहीं होती है, वे तो देवदार वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? बिना किसी पानी दिए, बिना किसी दूध पिलाए बढ़ते जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े होकर जाओ। बाहर की सतह छोड़कर अंदर की तहों से पहुंच, अंदर की तहों तक पहुंच जाओ, तब तक रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो ये कौन सी वीरता की बात कर रहे हैं? वीरता की स्मरण करने के लिए, यह सच्ची वीरता के वीरों का उत्पन्न होना कैसे उत्पन्न होती है। देखिए वीरों के बारे में किस बारे में बात किया गया इसमें? ये एक सच्चे वीर की एक तरह का बात किया जा रहा है, सच्चे वीरता की। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपको सुटेबल होगा उपयुक्त शीर्षक देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, त्याग, युद्ध, दान। देखिए वीर के पास कौन कौन सा आपकी कैरेक्टर होना चाहिए, रूप कौन कौन सा रूप होना चाहिए भाई? ये आ गया। देखिए तो यहाँ जो है क्रोध के लिए मना करते हैं, क्रोध रूपी नहीं हो सकता है। त्याग के रूप, त्याग का रूप हो सकता है, दान का रूप हो सकता है, युद्ध का रूप भी हो सकता है, लेकिन क्रोध का नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 73। वीरता का संदेश क्या है? यह संकल्प किसी भी हालत में युद्ध जीतना, बुद्ध जैसे राजा की भांति प्रयुक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। देखिए जीवन के केंद्र की निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। ठीक है, तो सत्य के उद्देश्य के लिए, ठीक है, तो उद्देश्य के लिए सच्चाई के चट्टान पर या अटल रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपके सुटेबल है यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74। वीरों को देवदार वृक्ष की तुलना की गई है क्योंकि खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, या फिर का दिल उदार होता है। किसका? देवदार का। सत्य का हमेशा पालन करती है, स्वयं पैदा होती है और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ती है। देखिए देवदार का वृक्ष के आपके कैरेक्टर को पता। देखिए देवदार के वृक्ष की बात करें तो देवदार के वृक्ष देखो यहाँ लिखा है, देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी बंध में स्वयं पैदा होती है। ठीक है, स्वयं पैदा होती है, ना किसी के दूध पिलाए बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट, वीरता का एक विशेष लक्षण क्या होता है? नयापन, हास्य, नकल या फिर करुणा। बताइए क्वेश्चन नंबर 75 इसका क्या होगा? देखिए वीरता का एक विशेष लक्षण की बात करते हैं तो आपका हो जाए नयापन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए ये दूसरा आपके पैराग्राफ देख रखा है, ये भी आपके गद्यांश संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब इसका रीड करने से पहले, जिस रसा स्वाद की अनुभूति का बोध होता है चरित्र स्पर्शी रूप से, चित्त के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से या इंद्रिय सुख मात्र से। अब शब्द देखिएगा, कीवर्ड ढूंढ लीजिएगा रसा स्वाद। ठीक है, रसा स्वाद से देखिए यहाँ रसा स्वाद की अनुभूति भी होती है। किससे होता है? चरित्र का भी एक, जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाते हैं तब उसमें रसा स्वाद की अनुभूति होता है। ठीक है, चरित्र स्पर्श रूपी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 78। कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता, इसमें अनुभूति नहीं है। देखिए कवि जयदेव के बारे में बात करती है, यहाँ आप ढूंढिए इसका कीवर्ड कवि जयदेव। देखिए कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर तथा कालिदास का प्रकृति का वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। हाँ, सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। ठीक है, देखिए सुंदर शब्द जो है वो क्या है? सुंदर शब्द जो है वो एक तरह का संकीर्ण है, एक जगह संकीर्ण हो जाते हैं, और मनोहर शब्द व्यापक है, विस्तृत है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? मनोहर नहीं है, क्योंकि यह एक इंद्रिय सूचक है, यह केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता, इसमें से अनुभूति नहीं होता, यह केवल क्या सौंदर्य का वर्णन करता है। ठीक है बसंत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 79। कालिदास की प्रकृति का वर्णन का आधार उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, उसकी चरित्र प्रमुख मार्ग, या उसकी मनोहरता, या उसकी सौंदर्यता। देखिए किसके बारे में बात किया? आपके कालिदास ने मनोहर की बात किया। ठीक है, उसकी किसकी बात किया? उसकी मनोहरता की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्या ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या? साहित्य और सौंदर्य अभिव्यक्ति की अनुभूति सुंदर बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो इसमें दो चीज का कंपेयर किया, सुंदरता और मनोहरता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सुंदरता के बारे में किसने? कवि जयदेव ने बताया, और मनोहर के बारे में कालिदास जी ने। ठीक है, कालिदास जी ने। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 70। सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, यह मनोहरता के आधार पर। देखिए शुरू पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए ये सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, वहां सौंदर्य की परख
समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र की स्पर्श होती है तब उसमें रसास्वाद की अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है। सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है। क्लियर है ना? यहाँ पर सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? यही आपसे पूछा है। सुंदर वस्तु परख करती है, केवल इंद्रियों को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक है, ये आपके 80 तक पोर्शन हो गया। और आगे आपके मैथ का पोर्शन है। देखिए पोर्शन नंबर आपके 81 से लेकर 85 तक निम्नलिखित रेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2001 से 2007 तक के 2 चिड़ियाघर ए और बी के जानवरों की संख्या दी गई। ठीक है, आगे आपके 20 क्वेश्चन पूरा का पूरा मैथ का क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या? वर्ष 2001 और 2005 में एक साथ चिड़ियाघर ए, देखिए ये जो पहला वाला कॉलम वो ए है, दूसरा बी, यानी कि इसको हम ए वाले के लिए इंडेट करें, ये आपका बी के लिए। तो वर्ष 2001 और 2005 में एक साथ चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या और वर्ष 2003 और 2007 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अनुपात पूछा। तो पहले हम ए के लिए निकालते हैं 2001 और 2005 का। 2001 में कितना? 240 दिख रहा है, 240। और 2005 में 2005 ही है 320। कितना है? 320। इसको आप ऐड कर लीजिए। आपकी ए के लिए देख रहे हैं हम 0, 6 और 5। फिर बी के लिए क्या है? 2003 देखना है, बी वाला लाइन 2003 बी के लिए कितना? 160। ठीक है, फिर 2007 देखना है बी के लिए। 2007 अब क्या है? 320। कितना है? 320। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए। 8, 4 काटिए, 0 से 0 काट देंगे। किससे कट रहा है? आपके 8 से कट रहा है ना। 8 सिंह 48, 8 7 56। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आंसर आपका 7 अनुपात कितना? 6 हो रहा है। 7 अनुपात 6 बन रहा है ना। 7 और 6 ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्लियर है? फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 82 क्या है? वर्ष 2001, 2003 और 2005 में चिड़ियाघर ए और चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अंतर का योग पूछा है। तो पहले आपके 2001 की बात करते हैं। 2001 में ठीक है, ए से बी को घटाना है, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम योग करेंगे। ए का देखिए, ए का है 240 और बी का है 180। बच कितना? 240 में से 180 इनके 60। अंतर कितना बन रहा है? 60। दूसरा आपके 2003 में देखेंगे। 2003 में ये 275 और 160 कितना बन रहा है? 275 160 यानी कि 115 बन रहा है ना। माइनस करके देखिए, 275 में से 160 माइनस करेंगे तो आपका 115 बन रहा है। फिर 2005 वाला देखेंगे, यहाँ 320, इधर है 240। कितना बन रहा है? 60 और इधर के 20, 60 20 80 हो गया। ठीक है, अब इसका हमें योग करना है, अंतर का योग करना है। 5 7 8 15 का 5 हो गया और ये 255 आ रहा है। ठीक है, 255 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए डेटा वाला क्वेश्चन, ग्राफ और तालिका से संबंधित क्वेश्चन, ये 20 नंबर तो आप पक्का लिख लीजिए। एक आध क्वेश्चन आपके मॉडरेट हो सकता है, उसे नहीं जाना है। लगभग आपके 1980 तो बनता है मैथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83। यदि वर्ष 2005 में चिड़ियाघर ए में 35% जानवर और चिड़ियाघर बी में 55% जानवर मांसाहारी है, तो वर्ष 2005 में चिड़ियाघर ए और बी में मांसाहारी जानवरों की संख्या का योग। तो पहले हम 2005 का देखेंगे, किसके लिए? ए में। ए में देखना, ये पहला वाला ए है, ये बी है, तो वर्ष 2005 का ये है 2005। इसमें ए का है 320। ए के लिए कितना है? 320। 320 का कितना निकालेंगे? 35% निकालो। ठीक है, और बी का देखिए, बी का भी 2005 में देखें 240। 240 का कितने परसेंट? 55%। 55%। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं 320 और यहाँ 35 बटे आप कर देंगे 100, 0 से 0 काट देंगे। 0 आपके 5 3 7 35, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे आपके 16। 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते 112। ठीक है, इधर हम 240 और यहाँ 55 बटे 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 12। 12 और 11 कितना होगा? 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 तेरे 132। अब इन दोनों का योग करना है। देखिए 112 को हम जोड़ेंगे 132 से, कितना हो रहा है? 100, 212 और 32 44, 244 आंसर हो रहा है। ठीक है, 244 आंसर होगा। 244 132 को आप जोड़ेंगे 112 से, तो आपका बन रहा है 244। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 83 का। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? वर्ष 2003 और 2005 को मिलाकर चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का योग और वर्ष 2001 और 7 में मिलाकर चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या के योग
से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, कितने प्रतिशत कम है, पहले हमें बी का निकालना है, 1, 3 और 5 का। ठीक है, सबसे पहले बी का निकालना है। बी का निकालना है 2001 में कितना है, बी का निकालते 2001 में 180। कितना है, 180, 180। फिर आपके देखेंगे 2003 में, 2003 में कितना है, बी के लिए देखेंगे, ठीक है कितना है, 160, 160, 160। फिर देखना 2005 में, 2005 में कितना है, 240। कितना है, 240। इनका भी योग कर दीजिए, 0, 10, 18 और 4, 5 हो गया, 580 हो रहा है। वैसे अब हम चलिए अगर ए के लिए देखते, ए के लिए है ना, ए के लिए कितना, पहले देखना 2001, फिर देखना 2007। 2001 में कितना है, 240। कितना है, 240। फिर 2007 में देखना, 2007 में आपके 360। कितना है, 360, 360 देख लीजिए, 360 बन रहा है, इसमें 360 है, तो 360 आपके 2007 में 360। टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है आपके, 0, 6, 4, 10, 3 तो 5 और 6, 600 बन रहा है। ठीक है, अब इसमें अंतर कितने का, देखिए इधर 600 है, इधर आपके 500। 600 में से 580 घटाएंगे, आपका बच्चा कितना, 20 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर, 20 का। किसके तुलना में पूछा, ए के जानवरों की संख्या के योग से, यानी कि आपके इसी के तुलना में, जिसके तुलना में पूछा उसके वैल्यू को नीचे रखेंगे, 600 को नीचे रखेंगे और गुना करेंगे 100 से, तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, आपके प्रतिशत पूछा, चलिए आराम से निकाल लीजिए। देखिए आपके 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से आप भाग देंगे तो पहले 2 से काट, 2 कम 2, 10, यहाँ हो जाएगा 3, 10/3, 3 को भाग दे, 3 3 9 और 1 बचे 3 से 1/3%। देखिए ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपके सी जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 84 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन अब क्या है, यदि वर्ष 2009 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या 2007 की तुलना में 25% अधिक है। ठीक है, 2007 की तुलना में, और क्या कह रहे हैं, वर्ष 2005, 7 और 2009 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की औसत संख्या क्या होगा। पहले बी का हम निकालते हैं क्या, देखिए 5 का 7 का डाटा हमारे पास है, 7 तक डाटा है, 9 का नहीं है, पहले 9 का निकालते हैं। 9 का डाटा क्या होगा, 2007 की तुलना में 25% अधिक है, तो 2007 का हमारा किसके लिए निकालेंगे, बी वाला, देखिए सेकंड वाला। ठीक है, बी के लिए, बी का 2007 में है, 2007 में है 320। ठीक है, इसका हमें 25% निकालना है। ठीक है, 25% निकालना है, 25 से कम 25, 25 100, 4 से काटोगे, 4 8 32, 80 है। ठीक है, तो 80 अधिक होगा, यहाँ पर 380 है और 80 अधिक है, यानी कि 400 होगा। सबसे पहले क्या देखना, पहले देखना 2000 आपके 5 का देखना, 2005 का, 2005 के डेटा कितना, 2005 का 240। कितना है, 240। फिर 2007 का, 2007 का भी हमने देखा कितना, 320। कितना है, 320। और 2009 का अभी हमने निकाला, 2009 का कितना आ गया भाई, 400 आ गया। कितना आ गया, 400। इन डेटाओं का ऐड करेंगे, ठीक है, औसत निकालेंगे, क्या, संख्या का योग बटे पदों की संख्या, 0 हो जाएगा, 4 2 6 और 4 3 7 8 9। ठीक है, 960। इसको हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 साल का है ना, 2005, 7 और 9, 3 से भाग दो, 3 3 9, 3 2 6, 320 ही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 320। ज्यादा टफ नहीं, आपको केवल औसत वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, आपका ग्राफ का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अनुपात तो बहुत सिंपल है, वो हो गया। ठीक है, ज्यादा औसत निकालने कहते हैं या फिर परसेंटेज निकालने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्लियर है, 320 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका फिर से एक ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, दंड आरेख देके रखा है और कह रहा है इसका अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना आपको। देखिए पहले यहाँ 5 विभिन्न संस्थानों के 3 संख्या, विभिन्न संख्या देके रखा है। पहला छात्रों की संख्या में छात्रों की, जैसे एमबी हो गया, एमसी हो गया, एलएलबी, यानी कि आपके इधर छात्रों की संख्या का डेटा हो गया और इधर आपके संस्थान देके रखा है, ए बी सी डी ई। ठीक है, इस तरह से संस्थान है। जैसे ए में आपके है, ए में डेटा बताते हैं, जो पहला वाला जो है, ये पहला वाला डेटा एमबीए के लिए। ठीक है, एमबीए पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, उसके बाद ये एमसीए पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, और लास्ट वाला एलएलबी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, एलएलएम पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपके नंबर 86, संस्थान डी में एमसीए के छात्रों की संख्या उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। 10 मतलब के 2 अंक नहीं। ठीक है, एमसी का देखना है, किसमें देखना है, डी वाले में देखना है। ठीक है, एमसी का डी में देखना है, डी संस्थान में देखना है। एमसी यानी कि आपका ये ब्लैंक वाला, ये कितना है, ब्लैंक वाला देखिए 400 है। ठीक है, कितने हैं, 400। ठीक है, एमसीए डी में जो है एमसीए करने वाले बच्चों की संख्या जो है कितना, 400 है। और इसी संस्थान के टोटल से कितना, देखिए ये तो एक आपके 425 होगा इसमें, करीबन 450 और यहाँ 400, इसके बीच में अगर एमबीए करने वाले की संख्या तो 425, टोटल आपके 425 एक हो गया। ये 400 वाला भी लेंगे और ये एलएलएम करने वाले कितना है, 250।
250 ये आपके टोटल हो जाएंगे। उसी संस्थान का पूछा ना, इनके डी का ही पूछा, डी का टोटल कितना है 5 7 उसके 4 4 8 तो 10 1075 हो रहा है। प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालने के लिए देखो दशमलव में आएगा, उन्होंने बता दिया दशमलव के 2 अंक तक निकालना है। तो टोटल अब है एमसीए का 400 बच्चे और टोटल बच्चे 1075 और गुना में आप 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, है ना। चलिए काट के देखिए आपका आंसर आ जाएगा। पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर ओके 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, फिर से 5 से कटेगा, 5 चौक 20, इसका हो जाएगा 5 चौक 20, 5 15, ठीक है। तो ऊपर आपकी कितना है 4 चौक 16, 1600 बन गया 1600 और नीचे है 43, ठीक है। 43 से आप भाग देंगे 1600 को, 43 से आप भाग देंगे 1600 के डेसिमल में ला रहा है तो डेसिमल में लाइए। कितने बार हो रहा है 4 3 12, 3 बार होगा, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ आपकी बचा कितना 31 0, अब कितने बार होगा 4 7 28, 7 बार 37% तो बन रहा है। अच्छा 7 3 21, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 310 9। अब देखिए 37 के आसपास में अगर कोई आंसर है तो भाई आगे, ठीक है। डेसिमल वाला सॉल्व करने की आपके टाइम खराब करने की नीडेड नहीं है। देखिए आपके पहला है 38, दूसरा है 40, तीसरा है 37, ये सी वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन यही वाला सही होगा 37.21 जो भी है आपके। इधर 36 तो नहीं आ रहा है, 37 हमारा क्लियर होगा, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87, देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्थान ई में एमसीए, फिर से एमसीए के वाले पूछा, संस्थान नंबर ई है, एमसीए के छात्रों की संख्या सभी संस्थानों को, आप सभी संस्थान यहाँ देखना, सभी संस्थानों के एमसीए के कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत पूछा आपके, लेकिन यहाँ एमसीए के संस्थान ई क्या देख लेते हैं, संस्थान ई में एमसीए पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, मिडिल वाला ये एमसीए वाला बिलोंग वाला, ठीक है, ये वाला। तो आपका बन रहा है 425। ई के लिए हमारा कौन सा एमसीए का देख रहे हैं हम, एमसीए का कितना है, एमसीए का क्या 425। अब सभी संस्थानों के एमसीए वाले देखना, सभी ब्लैंक वाले जितने हैं सभी डेटा को ऐड करना है, ठीक है, सभी डेटा ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है। तो एमसीए क्या सभी के डेटा देखना है, सभी संस्थान के ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए। सबसे पहले है यहाँ पर देखिए 300 और 350 के बीच में होगा 325 और फिर इधर होगा साढ़े 300, 350, ये वाला आपकी कौन सा है भाई, ये 150 है, यहाँ पर 100 है, 125 बन रहा है, 125, ठीक है। ये हमने पहले ए के लिए निकाला, ये बी के लिए, ये सी का हो गया। अब डी वाला देखिए, डी वाला भाई कितना है 400, बी के लिए 400 है, डी का हमारा 400 हो गया। ई का देखिए, ई का हमने अभी जस्ट नोट किया, वही नोट कर लीजिए 425, ऐड कर लीजिए 5 5 10 5 15, 9 2 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, ठीक है। 2 3 3 6, 3 3 6 7 7 4 11, 11 और 4 के 15 और 1 16, 16 25 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है 16 25। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल से जो डेटा आपके निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, 425 ऊपर रहेगा और 16 25 नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 5 25, फिर यहाँ काटेंगे 5 3 15, 5 2 10, 5 25। जितना छोटा कर सकते हो आप ऐसे लेके भी काट सकते हो, करना जितनी स्पीड में करना वही आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ 85, यहाँ 325, 100 गुना में फिर काटिए 17 हो जाएगा, 17 5 85, यहाँ होगा 5 30 5 25 65, ठीक है। ऊपर हमारा 1700 हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, 1700 नीचे होगा 65, ठीक है। अब भाग दीजिए 1700 को, 65 से भाग देंगे 1700 को, 1700 कितना होगा 65, 3 18 ज्यादा हो रहा है, 2 बार हो जाएंगे आपके 130, यहाँ आपके माइनस करने पर बचे 40 और 1 0 ले आएंगे तो फिर 400, 6 का 12 6 36, मतलब 6 बार होगा 26 हो रहा है, 6 6 35 6 36 और 3 39, 390 10, देखो 26% के आसपास आ गया, लगभग पूछा, लगभग आपका 26%, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 26%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो, बाद में आप स्कोर करके देख लीजिएगा या वीडियो को आप बैक करके भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, संस्थान सी तथा ई में कुल एलएलएम के छात्रों की संख्या संस्थान ए और बी में कुल एमबीए के छात्रों की संख्या से क्रमशः अनुपात। पहले आपको देखना है एलएलएम, वो भी सी और ई में, सी और ई में देखना है, ठीक है। किसको देखना भाई, एल एल एम वाला देखना है, ठीक है। कितना है देख लीजिए, ये सी है और इधर आपके ई है। एल एल एम वाला कौन सा, जो लास्ट में ब्लैक वाला है, ठीक है। इसमें आपके कितना बन रहा है, पहला वाला देखिए ये 100 और 50 के बीच में कितना है 75। फिर ई का देखिए, ई का कितना है, ई का आपके बन रहा है 250, 250 ऐड कर लीजिए, कितना बन रहा है इसमें 5 7 5 12 और इधर हो गया 325। उसके बाद आपको देखना है भाई एमबीए का, वो भी संस्थान ए और बी, ए और बी का एमबीए, एमबी कौन सा, एमबी पहला वाला डेटा ना,
तो यहाँ पर आपके 300 और 250 के बीच में 275 किसका देखना है, ए और बी में देखना है भाई एमबीए का। पहला ए में आपको कितना मिला और मिला आपके 275। बी में देख लीजिए, बी में कितना है, बी में आपके थोड़ा ऊपर वाला ये आपके 450, 450 ऐड कर लीजिए, 5 7 5 12 4 2 7, अब काटिए, काट के देखिए कितना आ रहा है आपके, आ जाएंगे यहाँ पर 25, एकम 25, आपके बचा कितना 7, 25 दिए 75, अब यहाँ काटिए कितना 72, यानी कि 25 दूनी 50, बचा कितना आपके 22, 25 नमा 225, 13:29। ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, सभी संस्थानों में एमबीए के छात्रों की संख्या कुल कितनी है। सभी संस्थानों में एमबीए के छात्रों की संख्या पूछा। देखिए ए और बी का, अभी एमबीए का हमने निकाला था, ए और बी का हमने निकाल लिया था, कितना आया था ए और बी एमबीए का, ए और बी का कितना 725, ए बी दोनों का इकट्ठे लिख दीजिए, ए प्लस बी का हमने निकाल लिया था 725। उसके बाद हम निकालते हैं सी का, डी का और ई का। ठीक है, सभी छात्रों की संख्या पूछा, तो सी में देख लीजिए, सी में आपके कितना है 250, पहला वाला है ना एमबीए जो है। उसके बाद डी में कितना है, डी में आपके 450 और 400 425 हो जाएगा। फिर ई में देखेंगे, ई में आपका कितना, ई में आपका पूरा ये आपके 300 बन रहा है, 300 ऐड कर लीजिए, 5 5 10, उसके बाद हो गया 9 5 10 हो गया, यहाँ भी 7 2 9 9 4 13 13 और 3 के 16 और 17 हो जाएगा, 1700 बन रहा है। ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, 1700 का आंसर बना। कितना हो रहा है 1700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सभी संस्थानों में एमबीए एमसीए तथा एलएलएम के छात्रों की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। सभी का पूछा है। देखिए एमबीए का तो अभी हमने निकाल लिया, एमबीए का कितना था, एमबीए का क्या है 1700 बन गया ना एमबीए का। सभी का योग करना है एमबीए। अच्छा एमसीए का भी निकाला था ना, एमसीए का भी निकाला था, किस कोर्स में निकाला था, देखिए टोटल निकाला था एमसीए का, ये था एमसीए के सभी संस्थानों में 16-25 आया था। कितना था 16-25 आया था ना, कितना था 16-25 आया था, 16-25। अब लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला आपके एलएलएम का टोटल, इसका तो हमने किसी पोर्शन में नहीं किया, तो इसका हमें टोटल करना पड़ेगा। चलिए टोटल कर लेते हैं एलएलएम का, इनके लास्ट वाला डेटा। पहले ए का, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो पहले ए का हमारा कितना, ए का है 150, बी में देख लीजिए, बी में कितना है, बी में आपके है 225, ठीक है, सी में कितना है, सी का देख लीजिए, सी का आपके अभी हमने क्या था यहाँ पर 75, डी का कितना है, डी लास्ट वाला डेटा देखना बिलक वाला 250, ई का कितना है, ई का ये भी सिमिलर 250 ऐड कर लीजिए, 5 5 10, इधर हो गया कितना 5, इधर हो कितना 5 2 7 7 7 14 14 और 5 19 19 और 4 24 और 1 25, ठीक है, और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 आ जाएगा। अब इसका आपको निकालना अनुपात, ठीक है, अनुपात निकालना, तो देखिए आप आराम से काट सकते हो। किससे कट रहा है भाई, 5 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, पहले 5 से काट देते हैं, 5 3 15 5 और 20 1 0 अनुपात, यहाँ 5 3 15 बचा कितने 1 5 दूनी 10 बचम 25, यहाँ काटिए 19 पंजे 95, ठीक है। अब यहाँ फिर से कट रहा है 5 से ना, कट रहा है, देखिए 5 का 30 5 8 40, यहाँ 5 का 30 बचम 25, यहाँ पर 5 3 15 बचा कितना 4 5 8 40, सर कितना आ गया 68 65 38, 68 65 38, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 68 65 38। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो रहा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, ये आपके पाई वाला है, ठीक है, पाई ग्राफ के सर्कुलर वाला, ठीक है, ये थोड़ा टफ होता है, डबल ग्राफ वाला है। देखिए पाई चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। वर्ष 2010 में भिन्न विद्यालय ए बी सी डी तथा ई में स्टैंडर्ड पढ़ने वाले विद्यार्थियों और लड़कियों की संख्या देकर रखा। देखिए पहले इधर डेटा को एक बार एनालाइज कर लीजिए। विद्यार्थी की कुल संख्या, लड़के प्लस लड़कियों की संख्या कितना है 3000, लड़के प्लस लड़की यानी कि गर्ल्स प्लस बॉय दोनों का देख रखा है, ये पहला वाला है, ठीक है। दूसरा लड़कों की कुल संख्या 1600, ठीक है, और इसका ये वाला आपके पाई देख रखा है। देखिए पहला पोर्शन देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। विद्यालय ए और बी को मिलाकर विद्यालय यानी कि लड़का लड़की दोनों की बात कर रहे हैं कि कुल संख्या तथा विद्यालय डी तथा ई को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले हमारे कुल संख्या वाला पूछा, कुल संख्या ये वाला लड़के और लड़की दोनों प्लस वाला ए है, और इसमें केवल लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो पहला हमारा ए और बी, ए और बी कितना है 10 और 13 कितना होगा 10, 10 और कितना है 23, 10 प्लस 23 कितना परसेंट है टोटल आपके 33% है। दूसरा आपके डी और ई, देखिए डी और ई ये कितना परसेंट 30 और 25, आपका 30 25 कितना हो जाएगा डी प्लस ई काम पे हो जाएगा 25 और 30 आपका हो रहा है 55%, कितना परसेंट 55। इसका अंतर पूछा, परसेंटेज का अंतर निकाल लीजिए, 55 में से आप 33 घटा देंगे तो 5 में से 2 यहाँ पर 2 आपको होगा 22%, ठीक है कितना है 22%। 3000 का 22% निकाल लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 3000 का टोटल 3000 देके रखा, 3000 का 22% निकालेंगे 22/100 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और 22 दूनी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 660। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का विद्यालय सी में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या उसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत। देखो सी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या, ये केवल लड़कों की संख्या इसमें है, तो सी में जो है टोटल संख्या कितना है 12%। 3000 का 12% पहले निकाल लीजिए, 3000 का 12% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12 3 36 है ना, 12 3 36 तो हो गया 360 जो है टोटल है। अब इसमें इधर वाला लड़कों की संख्या सी में ही देखना हमको, लड़कों की संख्या कितना 10%, 1600 का 10% निकालोगे, 1600 का 10% आपका कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 काट दोगे तो बच्चा कितना 160, यानी कि 160 तो बॉय हो गए लड़के हो गए, तो अब टोटल जो है कितना 360। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे भाई, गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा भाई 360 में से 160 में 200 हो गया, ठीक है 200 हो गया। सी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितना 200 हो गई, ये हमारा एक डेटा निकल गया। अब दूसरा कहा है कि उसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का, अब कुल संख्या उसी विद्यालय में, कौन से विद्यालय की बात करें सी विद्यालय में, कुल संख्या आपकी कितना 360 है। तो अब इसमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज आराम से निकाल सकते हो, लड़कियों की संख्या 200 है ना, 200 और टोटल है 360 बच्चे है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 18 आ जाएगा ना, यहाँ पर 18 आ गया, 2 5 10 2 9 18 तो होगा सीधा गुना 5 से 100 का गुना 500 बटे 9, ठीक है 9 से भाग दे, 9 5 45, 9 5 45, 55% आ गया, ऑप्शन आपके डी दिख रहा है और 5/9 हो जाएगा, ठीक है 55 से 5/9% आपका और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 93, देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, विद्यालय ए एवं बी में पढ़ने वालों लड़कों की औसत, ए और बी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत, देखिए ए और बी में पूछा। पहले तो अभी टोटल देखिए 25 और 11 आपके कितना 36% हो रहा है, 36% किसका निकालेंगे 36% 1600 का, 1600 का 36% निकाल लीजिए, 0 से 0 काट देंगे, 16 से 96, 16 3 48, 48 और 9 आपके हो जाएंगे 57, 576। अब इसको आप क्या निकालना है, औसत निकालना है, यानी कि आप 576 को 2 से भाग दे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 288 का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94, देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, विद्यालय ई में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है। विद्यालय ई में, लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, विद्यालय ई की बात करते हैं, विद्यालय ई में ये विद्यालय ई वाला दोनों जगह देख लेंगे, ठीक है। पहले तो कुल संख्या देख लेते हैं, विद्यालय ई में कुल संख्या कितना 30% 3000 का 30% कितना होगा भाई, 3000 का 30% भाई सिंपल से 900 हो रहा है ना, 900 हो रहा है, 900 तो आपके टोटल हो गया, ठीक है। अब लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं, लड़कों का कितना 1600 का 24%, बॉयज कितना है, बॉयज आपके हो जाएंगे 1600 का 24%, 24/100 कर दीजिए, 0 से 0 काट देंगे, आपके हो जाएंगे 16 चौक 64 और 16 दूनी 32, 32 आपके 32 प्लस आपके 6 38, 384 हो गया, ठीक है। तो अब लड़कियों की संख्या कितना हो गया, लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, लड़कियों की संख्या भाई 900 में से हम घटा देते हैं 384 तो बचे कितना 6, फिर आपके हो जाएंगे इधर 1, 516 जो है लड़कियां है। अभी देख लीजिए कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों का कम है, कितना अधिक है 516 में से घटा देते 384 को, कितना बच रहा है आपके हो जाए 6 में से 2 हो गया, 11 में से आपके हो गया 11 में से 8 3 और इधर हो गया आपके 4 में से 132 अधिक है, कितना 132, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत किसकी तुलना में लिखा है, लड़कों की संख्या के तुलना में निकलना है, तो लड़कों की संख्या नीचे रखेंगे 132 ऊपर, लड़कों की संख्या 384 नीचे, गुना में 100 कर दीजिए। 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 9 36, 2 हो गया और 4 3 24, ठीक है। आप कितना बचा देख लीजिए, ऊपर आपके 33 ये कट रहा है ना, फिर से 3 कम 3 3 कम 3 कट जाएगा, इधर 3 3 9 3 नीचे, ठीक है। तो आपके कितना बच गया, इधर आपके हो गया 11 और बटे आपके 32 गुना में 100। अब यहाँ पर आपके 4 से काटे,
4 दूनिया 4 25 हो गया, और के 4 8 32, ठीक है, गुना कर लीजिए, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 275 बटे 8, 8 से काटेंगे, 8 3 24, और बचा कितना आपके 3, 35 हो गया, 8 चौक 32, 34% समथिंग कुछ आ गया। आपका आंसर देख लीजिए 34% वाला है, लगभग पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ये डबल वाले में, 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट दे देती है, उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन रखता है। ठीक है, इनको दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन आप कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95, विद्यालय डी में पढ़ने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। विद्यालय डी में लड़कियां और लड़कियों की औसत पूछा है। विद्यालय डी में टोटल 25% जो है, टोटल बच्चे पढ़ते हैं, तो आपके 3000 का 25%, ठीक है, 1/4 निकालना भाई, 3000 का 50% कितना होगा 1500, 1500 का 25%, डी में टोटल पूछते हैं तो 25% है, 25% कितना होगा 1500 का आधा आपके होगा 750, 750 टोटल है। और इधर लड़कों की संख्या डी में देखते हैं तो 30%, 1600 का 16 3 48, इनके लड़के कितना हो गया, लड़के जो है आपके कितना हो गया 16 3 480, ठीक है, इसमें से 750 में से आप 480 घटा दीजिए, कितना बचे, लड़कियों की संख्या कितना बचे वो निकल जाएगा। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 0, 15 में से 8 गए 7, और इधर 6 में से आपके 4 गए 2, 270, ठीक है, मतलब तो लड़कों का कितना 480 और लड़कियों का कितना 270, निकालिए, 0 से 0 कट गया 48 और 27, 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 3 से आपके कट रहा है, 3 से आपके कटा है, 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 निम 27, 16 और 9, 16 9, आपका ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक तालिका से संबंधित क्वेश्चन है। नीचे दिए गए तालिका 4 अलग अलग दुकानों एल एम एन और ओ द्वारा 5 कार्य दिवस सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या का आंकड़ा दिखाती है। ठीक है, इस प्रकार के आपके दुकानों के दिवस देकर रखा है, सोम मंगल से लेकर, इधर आपके दुकान का नाम एल एम एन ओ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं। आपका हो गया पहला, मंगलवार और बुधवार को एम द्वारा ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या तथा बुधवार और गुरुवार को एल द्वारा ड्राई क्लीन कपड़ों की संख्या का योग का अनुपात पूछा है। पहले एम का निकालना है मंगलवार और बुधवार का, ठीक है, एम का निकालना है मंगल और बुध का। देखिए मंगल और बुध का एम के लिए निकालना है, मंगल को आपका है 75 और बुध का 95, कितना बन गया भाई 75 और 95 कितना बन गया 170 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एल का निकालना है, क्या एल का निकालना है, एल का कौन सा निकालना है, एल के लिए आपको देखना है बुधवार और गुरुवार देखना है, एल के लिए बुधवार और गुरुवार देखना है, बुध और गुरु। ठीक है, 85 और 25 कितना हो रहा है 85 और 25, 85 और 25 तो आपका हो रहा है 110। ठीक है, इसका अनुपात निकाल, 0 से 0 काट देंगे तो 17 अनुपात 11 होगा। सिंपल से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 ओ द्वारा सोमवार और गुरुवार को ड्राई क्लीन करें। ओ द्वारा सोमवार और गुरुवार को ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या के योग और सोमवार और बुधवार को एन द्वारा ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। पहले ओ का देखना है सोमवार और गुरुवार, देखिए ओ के लिए देखना है सोमवार और कितना गुरुवार को। देखिए ओ के लिए सोम और गुरु का देख लेंगे, 115 और 40 सबके कितना हो रहा है 115 और 40 155 हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है सोमवार और बुधवार को एन द्वारा ड्राई किए गए कपड़ों की संख्या के बीच के अंतर का अंतर। ठीक है, अंतर का अंतर निकालना है आपको। ठीक है, पहले वाले का तो देखिए सोमवार और गुरुवार को ड्राई किए कपड़ों की संख्या के योग, इसमें योग पूछा है, और एन वाला जो पूछा है वो उसके अंतर पूछा, अंतर का अंतर निकालना है। तो एन के लिए देखिए कौन सा दिन देखना है, कौन सा दिन देखना है आपको सोमवार देखना है, और कौन सा दिन देखना है सोम और बुध देखना है। सोमवार आपकी कितना है 100 और बुध आपको कितना है बुध को 35। ठीक है, 100 में से 35 माइनस कर देंगे, आपका बचा कितना 100 में से 35 माइनस कर देंगे 5 और आपके 65 हो गया, आपका 65 हो गया। अब इन दोनों का अंतर 155 में से 65 घटा देंगे तो आपका आंसर अंतर का अंतर आ जाएगा। 5 में 5 गया 0 और 15 में से 7 गया, 15 में 6 गया 90 आ जाएगा आपका आंसर 90। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर का अंतर पूछा है एन के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या, देखिए मंगलवार बुधवार और गुरुवार को एन द्वारा ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या का योग ओ द्वारा सभी दिनों में साफ किए गए कपड़ों का कितने प्रतिशत है। ओ द्वारा सभी दिन और एन का देख रखा है, पहले हम एन का निकाल लेते हैं। एन का कौन सा दिन है मंगल बुध गुरु, एन के लिए मंगल बुध और गुरु। देखिए याद कर लीजिए 55 और 35 कितना हो रहा है 55 और 35 आपके 90 हो गया, 90 और 60 150 हो गया, टोटल 150 हो गया। ठीक है, किसके मंगल को देख, मंगल बुध और आपके गुरुवार को लेकर। ठीक है, और ओ के लिए सभी दिन का देखना है, ओ के लिए सभी दिन देखना है। ठीक है, ये सभी दिन ओ के लिए सभी दिन देखना है। देखिए आप सब ऐड कर लीजिए 40 और 90 130, 130 और 60 हो जाएंगे आपके 190, 190 और आप इधर ऐड कर लीजिए 70, 190 और 70 हो जाएंगे 260, 260 और 115, 260 और 115 कितना हो जाएगा
375 हो गया, 375। ठीक है, छोटे छोटे डेटा आराम से ओरल ऐड कर सकते हो, इसके लिए कॉलम बनाने की नीडेड आपको है नहीं। ठीक है, आपके कितना हो गया, एक हो गया 150 और दूसरा आपके हो गया 375। इसमें आपके प्रतिशत पूछा है, किसके तुलना में, दूसरे वाले डेटा के प्रतिशत में पूछा है, तो 150 ऊपर लिखेंगे, 375 आपके नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसके कंपेयर में पूछा तो कंपेयर निकालेंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे, 15 से काट दिए, 15 कम 15 जीरो हो जाएगा, 15 तो नहीं 30, 15 पंजे 75। ठीक है, और यहाँ 25 को 4 से आप 10 का गुना करेंगे, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन सभी दुकान द्वारा मिलाकर सबसे अधिक कपड़े ड्राई क्लीन किए। ठीक है, किस दुकान, सभी दुकानों द्वारा मिलाकर सबसे अधिक कपड़े ड्राई क्लीन किए गए। आपसे पूछे किस दिन को, कौन सा दिन जो है, तो आपको इधर सीधा सीधा ऐड करके देख लीजिए। सोमवार को कितना जी, सोमवार को कितना 140 और इधर आपके 5 दिन 13, 130, 130 140 270 हो गया। इधर 5 5 10 और 6 7 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, 27 और 28 280 यहाँ हो गया। इधर आपके हो गया 5 3 15, 5 हो जाएगा 8 9 17, 17 3 20 26 27 275 हो गया। इधर आपके हो जाएगा 5 5 10, 2 2 4, 4 6 10, 10 11 और 1 12 और इधर हो जाएगा 1 1 2 3, 320 आपके इधर हो गया, 320 इधर हो गया। और इधर देखिए लास्ट वाला आपके हो जाएगा 5 5 10 और 5 7 5 12 13। ठीक है, और इधर हो गया 1 2 3, 330। अब सबसे ज्यादा कौन से दिन है, कौन से दिन है, शुक्रवार वाला 320 आ रहा है, यही वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उन दुकानों की संख्या कितनी है जिनके द्वारा सभी दिनों में सुखाए गए कुल कपड़ों, इनके ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या ओ द्वारा सुखाए गए कुल कपड़ों की संख्या से अधिक है। अच्छा, अधिक वाला पूछा, ओ से सुखाए गए कपड़ों की संख्या से अधिक। तो सबसे पहले दुकान देख लेते, किस दुकान देखिए, ओ वाला हमने इससे पहले निकाला था, ओ का डेटा कितना था, ओ का डेटा था हमारा 375, ये वाला हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी लंबे सॉल्व कर लेते हैं। 375 इसका तो हमने सॉल्व किया था, 375। अब इधर वाला देख लेते हैं, इसमें कितना है। देखिए 100 और 55, 155 और 35 आपके हो जाएंगे 190, 190 और 60 आपके हो जाएंगे कितना, 60 आपके कितना हो गया 250, 250 और 45 हो गया 295। ठीक है ना, 295। ठीक है, इसके बाद देख लेते 5 5 10 5 15 8 7 हो गए, 1 और 1 2 और 2 4 हो गया 475। लास्ट वाला डेटा देखते हैं, लास्ट वाला डेटा आपके। ठीक है, देखिए 50 60 110 और ये आपके 110 220 और 85 और 25 कितना हो रहा है, 85 और 25 ये भी आपके 110 हो रहा है ना 111 33 330, 330 हो रहा है, 330। तो आपसे पूछा ओ के द्वारा सुखाए गए कुल कपड़ों की संख्या से अधिक, ओ कितना है 375, इससे अधिक कौन सा है, इससे अधिक तो आपके हुआ है 375 से अधिक एक डेटा है 475, कौन सा एम का है ना, 475 एम का एक ही है भाई, एक ही है 475। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो एम की डेटा ओ से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास फिनिश होता है, 100% कंप्लीट होगा। आपके मैथ के आपके ग्राफ तथा डेटा का पोर्शन भी पूरा कंप्लीट आपके बेस कोर्स था। इससे पहले जो क्लास में उसमें आपके बाकी पोर्शन भी कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आपको क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।